गांव की बातें। मोदी जी अचानक पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ के बर्थडे में और उनकी नातिन की मंगनी को लेकर, तो पूरा विवाद सामने आ गया और लगातार हिंदुस्तान में सियासी हलकों में घमासान का रूप देखने को मिला। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर कोई एक रिश्ता निभाने की कोशिश करता है, बिगड़े संबंधों को बनाने की कोशिश करता है, और जाहिर है पाक सफर पर अभी सियासत हलकों में घमासान मची हुई है।
आगे ये याराना और कितने दिन तक चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरेगा। लेकिन जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा की हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूं कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। क्या इसको भी आप संकेत मानते हैं कि मोदी को चुनौती देने की कोशिश है इसमें? देखिए, आपको यहां बताना यह जरूरी समझता हूं अवनिंद्र की भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जिनका कल जन्मदिन था, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता हैं, हम विदेश नीति पे अभी बाद में आएंगे, पहले बता देते हैं कि जब समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई थी तो किस आधार पे और किस राजनीति के चलते ये शुरू की गई थी, और उस समय तो वाहवाही हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक सफल नेता और व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं से उनके आगे या पीछे आपको जरूर दिखाई देंगे, चूंकि उन्होंने 2 कदम आगे चलकर नवाज शरीफ के यहां पहुंचे, और ना सिर्फ पहुंचे, एक तरह से उन जो चरमपंथी ताकतें हैं उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। ये किसी को दिखाई नहीं देता अवनिंद्र। लोगों को देखिए, इसमें आपके अंदर मतभेद हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मनभेद पर आमादा है विपक्ष और तमाम पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी कदम उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह एक प्रकार का आगाज है, क्योंकि आगे जाने के बाद उनकी रणनीति किस प्रकार की रही है यह अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। प्रदीप, आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह के अवसर पर जाना सही है या गलत है? आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज हमारे राजनीतिक दल इस यात्रा को लेकर विरोध और अपनी अपनी जो भड़ास निकाल रहे हैं, सबसे पहले ये सब छोड़ के ये सोचना चाहिए कि दोनों देशों की नीतियां किस तरह से सही हों, किस तरह से रिश्ते सुधरें, जिसका आगाज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कल जब वो लाहौर पहुंचे थे तो तरह तरह के जो है बयान आने शुरू हो गए थे, जहां कांग्रेस ने ये कहा कि ये विदेश नीति का जो है हास्यास्पद दौरा बताया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष जी ने कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, इसको देखकर ये लगता है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस तरह की चर्चा जारी करने की बात करते थे तो जो है बीजेपी और मोदी दोनों इसका विरोध करते थे। दोनों जिस तरीके से विरोध करते थे वो कहीं ना कहीं ये समझ के परे बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब रिश्ते बनने की बात आ रही, जिस तरह से रिश्ते का आगाज शुरू हो चुका है, इसके पहले अगर हम बात करें तो हमारी विदेश मंत्री जो है वहां पर जाकर पाकिस्तान जाकर आ चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा था, तब भी सवाल उठे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान से मुलाकात होती है, पाकिस्तान से चर्चा करी जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है पाकिस्तान अपने वादे पर खरे नहीं उतरता है। जैसे अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, और जिस तरह से आज हमने देखा, कल देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंचे और वहां के जो है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनको जिस तरह से उनका स्वागत किया और उनको छोड़ने आए, उसको भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। और कहीं ना कहीं अब बात आगे बढ़ने की जो है उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर चर्चाएं जो है शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है, एक मुद्दा जो है मन की, जैसे संजय जी ने कहा कि मन की जो राजनीति है वो लोग करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो विपक्ष का काम मनभेद जी बिल्कुल, मतभेद अलग चीज होता है, मन जो भेद है वो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि एक तरह जहां अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान से जो है नीति और रिश्ते सुधारने की कोशिश चल रही है, उसमें इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं गलत दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि ये मुलाकात कितनी कारगर साबित होती है। अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो उनके अंदर से भी प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। अगर हम अनुपम खेर की बात करें, प्रदीप, तो आपको याद होगा उन्होंने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या आप बताना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, अगर बात की जाए तो बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने इस दौरे को और इस मुलाकात को एक अच्छी कूटनीति बताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक परिवार का मुखिया जो है अपने परिवार को जोड़ने के काम को आगे अंजाम देता है, उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वही कूटनीति जो है आज पाकिस्तान के साथ अपना रहे हैं। उन्होंने उनका समर्थन किया है, उन्होंने साफ तौर से नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बिल्कुल। अच्छा संजय, अगर हम नफरत की बात करते हैं तो क्या नफरत को नफरत से मारना चाहिए या फिर मोहब्बत की भाषा में बात करनी चाहिए? क्योंकि ये जो नई परंपरा शुरू हुई है, हो सकता है कि आने वाले समय के लिए एक नई मिसाल हो। सवाल दुरुस्त है आपका अमरिंदर, और उसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि लोहे को लोहे से ही काटा जाए तो ज्यादा सहूलियत मानी जाती है, और उसी तर्ज पर पाकिस्तान में जाकर और वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर जिस तरीके का संदेश
दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो कर रहा है। लेकिन जो चरमपंथी ताकतें हैं जो किसी भी सूरत में कहीं भी पहुंचकर आतंकी वारदात को अंजाम देने से हिचकते नहीं हैं, ऐसे लोगों को तो एक प्रकार से मुंहतोड़ जवाब था प्रधानमंत्री का। और साफ तौर पर जैसे कि प्रदीप ने अभी बताया कि अनुपम खेर जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, उन्होंने जो भी बयान दिया है उस बयान का हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि यहां मामला एक व्यक्ति का नहीं, एक परिवार का नहीं, एक वर्ग का नहीं, ये पूरे देश का मामला है। और दोनों देशों के बीच यदि सौहार्द बढ़ती है तो ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और खास करके अलगाववादी हुर्रियत की तरफ से भी बयान आया है जी, उन्होंने भी समर्थन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पाकिस्तान यात्रा को लेकर। तो कहीं प्लस है तो कहीं माइनस होना लाजमी है। ओबामा ने भी समर्थन किया कि अच्छी पहल है। ओबामा के साथ साथ बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने समर्थन किया है इस पाकिस्तानी दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके साथ साथ यूएन, यूनाइटेड नेशन जी, संयुक्त अरब जो है पूरे राष्ट्रमंडल ने इस चीज का समर्थन कर दिया है। और ये तो जरूरी भी है ना अवनिंद्र, चूंकि सबसे पहली बात यह है कि भारत के सामने या फिर पाकिस्तान के सामने, अमेरिका के सामने, इटली, फ्रांस, यूरोप, कहीं की किसी भी देश की आप बात कीजिए, आतंकवाद आज जो है सभी के लिए कैंसर बन चुका है। और इस नासूर को समाप्त करना सभी के लिए अब वक्त की जरूरत है। और चूंकि पाकिस्तान में आतंकवाद पनपा है, यह किसी से छिपा नहीं है। और अब यदि नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं तो जैसा कि प्रदीप ने कहा कि एक परिवार का जो एक परिवार को कैसे एक धर्रे पर ले जाया जाता है, यह परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। और उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करते देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल संजय, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो नवाज शरीफ भी काफी बहुत ही बिल्कुल सहज लग रहे थे, बिल्कुल भी तनाव नहीं लग रहा था और बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उनकी मां का चरण स्पर्श किया गया, तोहफा दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम आतंकवादियों की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है, आपको नहीं लगता कि इसको जानते हुए भी नवाज शरीफ ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि वाकई अब आतंकवाद बहुत हो गया? बिल्कुल, जिस तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे तो अपने उस तत्काल प्रभाव के दौरान वो भी पहुंचे थे पाकिस्तान, और उसके बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही समय नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। और उससे बड़ी बात देख लीजिए अवनिंद्र कि जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन था, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था। और ऐसे में एक देश के प्रधानमंत्री को भारतवर्ष का प्रधानमंत्री यदि शुभकामनाएं देता है तो इसमें बात ही क्या बड़ी, इसमें कौन सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है पैर छूने की बात जो की है, वो अब उन लोगों को सोचना चाहिए अवनिंद्र, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्हें एक मुसलमानी नमाज की टोपी जब पहनाई जा रही थी और उन्होंने जब नहीं पहना था, तो यही विपक्ष, यही मुस्लिम समुदाय के अलग अलग संगठन, उनके ऊपर अलग अलग राजनीतिक जो तीर है वो चुभ हो रहे थे। लेकिन अब उनका जवाब क्या है? अब क्यों जवाब लोगों का नहीं आ रहा है? जब एक हिंदुत्व नेता पाकिस्तान में वहां मुस्लिम महिला का पैर छूता है, अब आवाज नहीं उठ रही है। नहीं, वहां एक भारत की संस्कृति दिखाई दी, भारत का शिष्टाचार दिखाई दिया। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, वो कहीं ना कहीं से चरितार्थ होती दिखाई दी जब उन्होंने उनकी माता जी का पैर छुआ अवनिंद्र। और ये संस्कार है और हमारी ये परंपरा भी है। प्रदीप, जिस तरह से अगर हम दुश्मनों की बात करते हैं, विरोधियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये समझा जा सकता है कि इसमें राजनीति है। लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप लगा था नवाज शरीफ पर कि वो कठपुतली बनकर रह गए हैं और अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कल का जो ये आपने माजरा देखा, ये जो तस्वीर देखी, आपको नहीं लगता कि अब वो भी कुछ बदले बदले नजर आते हैं? क्योंकि आतंकवाद को लेकर दुनिया भर में नरेंद्र मोदी ने अभियान चला रखा है। बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी, जिस तरीके से कल की जो मुलाकात थी वो काफ़ी सराहनीय मुलाकात है, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी से पहले बात हुई और फिर उनके बर्थडे पे जाने का नरेंद्र मोदी ने इजहार किया कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए नवाज शरीफ की, जो कठपुतली की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से कल नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनको एयरपोर्ट छोड़ने आए, अपने घर ऊपर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनके घर पर समय बिताया, लगा ही नहीं कि दो दुश्मन देश के लोग मिल रहे हैं। साफ ये दिख रहा था कहीं ना कहीं। आपने कभी एक हेलीकॉप्टर में कभी आपने दो देशों के प्रधानमंत्री को एक साथ बैठते नहीं देखा होगा, ये भी चीजें वहां देखने को मिली। बिल्कुल, काफी कुछ नयापन इसमें है इस मुलाकात में, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो भी
निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ऐसे में मुंबई की जनता की भी राय हमने जानने की कोशिश की कि इस मुलाकात को लेकर जहां कोहराम मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, मुंबई की जनता क्या सोचती है। एक बार सुनते हैं मुंबई की जनता की राय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो करते हैं वो बहुत अच्छा, भारत के देश के लिए बहुत अच्छा करते हैं। और ये जो उसने जो ये किया है अपना, सब देश में जाके सब शांति का संदेश लेके जाता है। और नवाज शरीफ के साथ जो उसने जो किया है, अभी बर्थडे पार्टी के लिए गया, वो बहुत अच्छा किया उसने। और उससे भारत पाकिस्तान एकजुट होने का संभव है। हाँ सही है, क्योंकि ये यानी कि वो रणनीति जैसे ही बना था उनके हिसाब से सही होगा। कोई यानी प्रधानमंत्री कोई गलत स्टेप तो उठाएंगे नहीं, तो आई थिंक सही है। अपन को इस बारे में डिस्कस भी नहीं, यानी कि सोचना भी नहीं चाहिए। आई मीन प्रधानमंत्री है, हमको भरोसा है भाई, हमने चुना है, तो जो भी करेंगे सही करेंगे, सही है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बुलाया तो कहीं ना कहीं ठीक ही होगा। वहाँ पे तो कुछ चेंजमेंट देखते हैं, आ रहे हैं यहाँ पर क्या क्या चेंज करेंगे। लंदन भी होकर आए, यूएसए भी गए, ओबामा से मीटिंग हुई, तो बहुत सी चीज़ें हुई। मेरा ये कहना है कि अभी जो मोदी जी गए पाकिस्तान, ये आज का अगर देखते सिचुएशन तो ठीक नहीं है। पहले हमें जो पाकिस्तान से जो यहाँ आदमी आके आतंकवाद कर रहे हैं वो पूरा बंद होना चाहिए। वो बंद नहीं हो रहा है, आतंकवाद तो चालू ही है, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जहाँ भी दौरा कर रहे हैं अच्छी तरह से, मतलब हमारे देश के भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको हमने ही चुना है, हमने वोट दे के हमने ही चुना है, तो मतलब जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने इतने साल वेस्ट कर दिए तो मतलब उनको कुछ थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो यह है हमारे देश की जनता, जिसने मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि अच्छा है, ये कदम सराहनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ गलत नहीं कर सकते। संजय, आम आदमी की भावनाओं को तो प्रधानमंत्री समझने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस जो है आज भी बौखलाहट दिखा रही है? अवनिंद्र, आपने कहा यह है भारतवर्ष की जनता, तो इस भारतवर्ष की जनता का दिल कितना बड़ा है, इस वक्तव्य सुनने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी, 1000 बार घात करने के बावजूद भी भारतवर्ष मौका देता है। यदि आप एक कदम बढ़ाएं तो कैसे 10 कदम बढ़कर आपको गले से लगा लेगा, ये सोच है भारत की जनता की। लेकिन राजनेताओं को भी कहीं ना कहीं से ये सोचना चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया है पाकिस्तान जाने का, तो इसके पीछे की उनकी मंशा, उनका मकसद, उनका लक्ष्य क्या हो सकता है। और बिना जाने बिना समझे किसी तरह का भी स्टेटमेंट देना एक तरह से ये कहीं से भी स्वीकारने जैसा नहीं। बिल्कुल, और दुश्मनों के लिए तो एक मौका मिल जाता है कि ये लोग आपस में एक नहीं है। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये संकेत मिल रहे हैं कि 16 जनवरी से नए साल में सचिव स्तर की वार्ता शुरू होगी, तो क्या इसको हम एक नई शुरुआत कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी, जिस तरीके से कल की मुलाकात हुई है और जिस तरह से राजनीतिक सियासत गर्म दिखाई दे रही है और जिस तरीके से खबरें आ रही है कि 16 जनवरी से जो है सचिव स्तर, विदेश सचिव स्तर पर जो है चर्चाएं होंगी, क्या कुछ मुद्दे रखे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जब ये चर्चा शुरू होगी उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान से हमारे रिश्ते किस तरह से बनते हैं और किस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की जो मुलाकात है, जो नीतियां हैं, क्या वो एक दूसरे पर पूरी तरीके से खरी उतरती हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लगातार 5 मुलाकातें हो चुकी हैं, एक के बाद एक, और ये 5वीं मुलाकात जो हुई है वो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर, पाकिस्तान जाकर, नवाज शरीफ के घर जाकर जो है मुलाकात करके आए हैं, उनको बर्थडे की विश देकर आए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारे देश की और पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो सुधर सकती हैं। और चर्चा जब होगी, जो चर्चा शुरू होगी, उसके बाद ही इस पर कुछ बयान देना या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करना उचित होगा। आशुतोष जी, संजय, लेकिन अगर हम इस मुलाकात की बात करें तो हो सकता है कि इसका असर ये भी हो सकता है कि आतंकवादियों के लिए भी एक करारा जवाब हो। देखिए, ये डायरेक्ट हिट आप कह सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब काम शुरू किया गया था तो कई तरह के पेच फंसे, कई तरह के विवाद खड़े हुए,
कई तरह की प्रतिक्रियाएं कई राजनीतिक दलों की तरफ से आई, लेकिन अब जो इनिशिएटिव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, और जैसा कि आपने देखा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ना ही हम किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, बतौर एक पत्रकार जो हमारी सोच है वो हम व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि हमने जिन जिन लोगों से मुलाकात करी, लोगों का मानना था कि हमने प्रधानमंत्री को चुना है और प्रधानमंत्री यदि कोई स्टेप उठाता है तो वो गलत नहीं उठाएगा, तो लोगों को भी सोचना चाहिए। लेकिन अब विपक्ष है तो विरोध करना उसका काम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री की रेस में थे, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारियां जब बदलती हैं या फिर हम सत्ता में आते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारी कुछ सीमाएं हो जाती हैं? बिल्कुल। देखिए, चुनाव से पहले आपने क्या कहा, चुनाव के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है। चुनाव के पहले आप एक उम्मीदवार थे, चुनाव के बाद आप एक सांसद बने, उसके बाद आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता के सामने आए। और ऐसे में आपने देखा होगा अवनिंद्र, एक के बाद एक जो विदेश यात्राएं कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जब कोई तेजी से विकास करता है तो उतने ही तेजी से उसके सामने अवरोध भी पैदा करने की स्थितियां बनती हैं। तो जब प्रधानमंत्री कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और उनके हर यात्रा में उन्होंने सबसे पहले यदि नाम लिया है तो आतंकवाद से लड़ने का नाम लिया है। उन्होंने जो एक खाका तैयार किया, उनका जो प्लान है वो कहीं ना कहीं से दिखता नजर आ रहा है। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं अवनिंद्र, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरह से नरेंद्र मोदी का एंट्री करना और पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और भारतवर्ष के लिए गौरवान्वित करने वाली बात कही जा सकती है, और इसको इतिहास भी कभी भूल नहीं पाएगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिस तरह से नफरत के बीच अलग अलग तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में हम कह सकते हैं कि दुश्मनी पर ये दोस्ती भारी पड़ रही है, इसलिए बाकी जो विरोधी हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।